हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी तो दशहरा का वैकेशन चल रहा है, तो अभी हम लोग 8 क्लास से स्टार्ट किए हैं वीडियो बनाना। अभी 9th और 10th वाले बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके लिए भी कुछ वीडियोस बनाए जाएं। तो डेफिनेटली ऑलरेडी मैंने कंटेंट बना के रखा है, और जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ सकते हैं बच्चे। तो डिस्पर्शन, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो क्लास 8 में भी है, क्लास 10th में भी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिस्पर्शन। So what is dispersion? Dispersion is an optical phenomena. Dispersion is an optical phenomena. Optical phenomena in the sense it happens because of light. डिस्पर्शन क्यों होता है बच्चों? लाइट की वजह से होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फेनोमेना। जितने भी प्रोसेस, जितने भी फेनोमेना, जितनी भी चीजें लाइट की वजह से होते हैं, उनको कहा जाता है ऑप्टिकल फेनोमेना। सो डिस्पर्शन इज सच एन ऑप्टिकल फेनोमेना। अब इसमें होता क्या है? The process of splitting of white light into its 7 constituent color is called dispersion of light. आप सब लोग बच्चों बारिश के मौसम में आसमान में सब लोग रेनबो देखे होंगे। अब ये जो रेनबो होता है, रेनबो में जनरली कुछ कलर्स ऑफ लाइट होते हैं। तो ये जो लाइट अलग अलग कलर्स के फॉर्म होते हैं, ये बेसिकली व्हाइट लाइट के अंदर से ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो व्हाइट लाइट होता है, ये स्प्लिट करके ये अलग अलग कलर्स को देता है। अब ये होता कैसे है, आप लोग इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो। जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर करता है तो ये जो व्हाइट लाइट है, ये धीरे धीरे 7 कलर्स ऑफ लाइट में डिवाइड हो जाता है। टोटल कितने कलर्स में डिवाइड हो जाता है? 7 कलर्स। और ये जो 7 कलर्स ऑफ लाइट फॉर्म होते हैं डिस्पर्सन के वजह से, उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली जो डिस्पर्शन का जो फिनोमेना था, जो प्रोसेस था, इसको न्यूटन ने समझाया था। इसको किसने समझाया था? न्यूटन चाचा ने समझाया था। ठीक है। तो डिस्पर्शन को समझने के लिए पहले तो हमें ये एक्सपेरिमेंट को समझना होगा कि जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से निकलता है, तो ये 7 कलर्स ऑफ लाइट में सेपरेट हो जाता है। और ये जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था न्यूटन के सामने कि ये जो 7 कलर्स फॉर्म होते हैं, ये 7 कलर्स होते किस वजह से फॉर्म? ठीक है, किस लिए ये 7 कलर्स फॉर्म हो रहे हैं? क्या प्रिज्म कुछ जादू कर रहा है, या प्रिज्म कुछ व्हाइट लाइट में मिक्स करके दे रहा है? या दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट के अंदर से ही ये 7 कलर्स निकल रहे हैं, या प्रिज्म इसमें कुछ चीजें ऐड करके हमें 7 कलर्स दे रहा है? तो बच्चों, एक्चुअली हुआ क्या, जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करके गया, तो ये देखा गया कि ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता था। तो इसका रीजन ये था कि जो 7 कलर्स के अलग अलग लाइट होते हैं बच्चों, ये सारे कलर्स के लाइट अलग अलग स्पीड में, अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करते हैं। तो जब ये अलग अलग स्पीड में ट्रैवल करते हैं दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद, तो ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं अपने आप। कुछ फास्ट होते हैं जो जल्दी चले जाते हैं, कुछ स्लो होते हैं जो धीरे धीरे जाते हैं, ज्यादा डेविएट करते हैं। ठीक है, जनरली जो सबसे फास्ट होते हैं वो सबसे कम डेविएट करते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं। और जो सबसे स्लो होते हैं वो ज्यादा डेविएट करते हैं, हाँ सॉरी, ज्यादा डेविएट करते हैं। तो यहाँ पे जो कलर फॉर्म होते हैं उनको कहा जाता है, अब इसको याद रखो न्यूमोनिक्स में, विवगियर, वायोलेट, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और सबसे लास्ट है आपका रेड। तो इसमें 7 कलर्स फॉर्म होते हैं, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड।
तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। जो वायलेट होता है बच्चों, आप देख सकते हो जो व्हाइट लाइट होता है सबसे ज्यादा डेविएट होता है वायलेट। सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा लाइट होता है? वायलेट कलर लाइट जो होता है सबसे ज्यादा डेविएट होता है, और सबसे कम डेविएट होता है आप लोगों का रेड। रेड डेविएट्स द लिस्ट एंड वायलेट डेविएट्स द मोस्ट। और यहाँ पे और दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। जो रेड कलर लाइट होता है इसका जो वेलोसिटी होता है हाईएस्ट स्पीड होता है। among these seven colors red has the highest speed, और जो वायलेट होता है इट हैज द मिनिमम स्पीड। तो जिसका स्पीड कम होता है वो ज्यादा डेविएट होता है, जिसका स्पीड ज्यादा होता है वो कम डेविएट होता है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे व्हाइट लाइट आया प्रिज्म में एंटर किया तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? स्पीड सबका चेंज हो जाता है। जब स्पीड चेंज हो जाता है सारे 7 कलर्स अब अपने आप से डिवाइड हो जाते हैं और ये फॉर्म करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसको हम बोलते हैं बर्नौली। जो जनरली आपके बारिश के वक्त रेनी सीजन में जो आसमान में आप लोग देखते हो वो एक्चुअली एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो आसमान में होते हैं उसकी वजह से फॉर्म होता है। दिस ऑल थिंग्स आर देयर इन क्लास 10 बच्चों। हम लोग जब क्लास 10 में ये सब डिस्कस करेंगे वहां पे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ formation of rainbow from the raindrop और वाटर वेपर। तो आई होप कि आज का एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई, जो कि आप लोगों का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम ये चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है बच्चों, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।